Hello students, welcome to my channel Step by Step Mathematics. Today we will continue the chapter 6 triangles. We will start the theorem converse of basic proportionality. तो converse of basic proportionality theorem का मतलब है जो हमने basic proportionality theorem की है उसका उल्टा, उसका रेसिप्रोकल। कि जैसे हमारे पास ये ट्राइंगल है, ट्राइंगल कौन सा लिया था, क्या नाम था उसका, ABC। तो इसमें स्टेटमेंट क्या है पहले उसको देखते हैं। इफ a line divides any two sides of triangle in the same ratio, यदि अब इसमें गिवन क्या है कि ये लाइन जो है क्या कर रही है, दोनों साइड्स को सेम रेशियो में डिवाइड कर रही है। मींस AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC, ये हमें है इस टाइम गिवन है। लास्ट जो थ्योरम थी हमारी बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम में हमने ये प्रूव किया था और इसमें ये गिवन है कि AD अपॉन DB AE अपॉन EC के इक्वल है। देन द लाइन इज पैरेलल टू द थर्ड साइड, तो ये जो लाइन होगी थर्ड साइड के क्या होगी, पैरेलल होगी। तो ये क्या हुआ, कन्वर्स हुआ बीपीटी थ्योरम का। क्लियर। तो व्हाट इज गिवन टू अस, गिवन अ ट्राइंगल ABC इन विच क्या गिवन है अब इसमें, AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC। क्लियर। नाउ व्हाट वी हैव टू प्रूव, वी हैव टू प्रूव DE पैरेलल टू BC। इसे प्रूव करने के लिए हम एज्यूम करेंगे कि DE BC के पैरेलल नहीं है, कोई अनदर लाइन है, दैट इज उसका नाम ले लेते हैं F। तो DF जो लाइन है वो पैरेलल है BC के। क्लियर। तो इसका प्रूफ शुरू करते हैं। तो हम क्या मानते हैं, लेट अस एज्यूम DE इज नॉट पैरेलल टू BC बट DF इज पैरेलल टू BC। हम क्या मान लेते हैं, DF BC के पैरेलल है पर DE BC के पैरेलल नहीं है। क्लियर। अब जब DF BC के पैरेलल है तो हम क्या करेंगे, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम को लगाएंगे। एज DF पैरेलल है BC के, देयरफॉर बाय BPT थ्योरम जो हम पढ़ के आए हैं बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, AD अपॉन DB इज इक्वल टू AF अपॉन FC। क्योंकि ये लाइन DF BC के पैरेलल है तो AD अपॉन DB इज इक्वल टू AF अपॉन FC की होगा, रेशियोज आपस में इक्वल होंगी। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। क्लियर। अब गिवन हमें क्या है, गिवन ये है AD अपॉन DB किसके इक्वल है, AE अपॉन EC की। अब इसको लिख लेते हैं, आल्सो AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC। दिस इज इक्वेशन नंबर 2, क्योंकि ये क्या है हमें गिवन है। क्लियर। अब आप देखो इसके दोनों की लेफ्ट हैंड साइड्स आपस में इक्वल हैं तो राइट हैंड साइड्स भी इक्वल होनी चाहिए। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 हमारे पास क्या आएगा, AF अपॉन FC इज इक्वल टू AE अपॉन EC। ठीक है जी। अब क्या करेंगे बेटा, एडिंग 1 बोथ साइड्स। इस स्टेप को आपको नोट करना है। ठीक है। अब आप इसको ऐड करते हो, 1 को ऐड करते हो दोनों तरफ, AF अपॉन FC प्लस 1 इज इक्वल टू AE अपॉन EC प्लस 1। एलसीएम लेंगे, एलसीएम कितना आ गया, FC। तो व्हाट यू गेट, AF प्लस FC इज इक्वल टू, एलसीएम आया EC, AE प्लस EC। क्लियर जी। AF प्लस FC ने मिलकर क्या बनाया बेटा, AC। तो AC अपॉन FC इज इक्वल टू AE प्लस EC ने मिलकर क्या बनाया, AE प्लस EC। तो वो भी क्या बनेगा, AC अपॉन EC। क्लियर। ये समझ आया। AF प्लस FC तो किसके इक्वल था, AC के। AE प्लस EC भी किसके इक्वल है, AC के। तो हमारे पास ये आ गई इक्वेशन 3। अब ये दोनों साइड इक्वल है, तो इक्वल का मतलब यदि इसके न्यूमरेटर्स इक्वल हैं तो डिनोमिनेटर्स भी इक्वल होंगे। तो ये इंप्लाइज करती है, इक्वेशन 3 इंप्लाइज FC इज इक्वल टू EC, कि FC और EC आपस में क्या है, इक्वल है। अब देखो डायग्राम को आप देखते हो, FC ये वाला पार्ट और EC ये आपस में इक्वल कब होंगे, जब ये वाली जो पॉइंट है F है जो इसके ऊपर लाई करेगा, इसके ऊपर कोइंसाइड करेगा। तो F और E मस्ट बी कोइंसाइड। क्लियर। जब F E पर कोइंसाइड करेगा तो लाइन क्या बन जाएगी, DE बन जाएगी। तो हम बता देंगे कि DE पैरेलल होगा BC के। क्लियर। एंड इट इज पॉसिबल ओनली देन व्हेन पॉइंट F एंड E कोइंसाइड। जब पॉइंट F और E कोइंसाइड कर रहे हैं तो हमारे पास क्या आएगा, DE पैरेलल होगा BC के। यही हमें प्रूफ करना था। क्लियर। नाउ मूव टू द एक्सरसाइज 6.2। क्वेश्चन नंबर 1 फर्स्ट पार्ट इज, उसमें आपको क्या गिवन है, ट्राइंगल गिवन है जिसमें DE BC के क्या है, पैरेलल, और आपको फाइंड करना है EC। अब ये AD
और डीबी की आपको वैल्यूज दे रखी है। एडी है 1.5 सेंटीमीटर, डीबी है 3 सेंटीमीटर, ऐसे एई 1 सेंटीमीटर, ईसी हमें फाइंड करना है। तो यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। तो यूजिंग बीपीटी, तो बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम में यदि डीई पैरेलल है बीसी के, implies AD upon DB is equal to AE upon EC. Clear? So what is the value of AD? 1.5 upon 3 is equal to AE is 1 and EC हमें find करना है. Implies 1.5 into EC is equal to 3 into 1. तो EC किसके इक्वल आएगा, 3 upon 1.5. पॉइंट हटेगा तो 30 upon 15 तो 2, तो इससे कितना आएगा, 2 सेंटीमीटर। क्लियर? अब चलते हैं इस पार्ट में। सेकंड पार्ट में भी यही है। सेकंड पार्ट में आपको किसकी वैल्यू निकालनी है, एडी की। लाइन पैरेलल है तो क्या आएगा, बाय बीपीटी एडी अपॉन डीबी इज इक्वल टू एई अपॉन ईसी। तो इसमें अप्लाई करते हैं, एडी डीबी 7.2, 1.8 एंड 5.4। इसको सॉल्व करेंगे आप तो आपको किसकी वैल्यू मिल जाएगी, 80 की। क्लियर? नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड इज वी हैव गिवन अ ट्रायंगल PQR और इसमें E और F पॉइंट्स हैं। क्लियर? अब आपको चेक करना है क्या EF, यदि EF लाइन है वो पैरेलल है QR के। गिवन है PE 3.9, जो PE है वो 3.9 सेंटीमीटर है, EQ 3 सेंटीमीटर, PF 3.6 सेंटीमीटर और FR है 2.4 सेंटीमीटर। ये आपको गिवन है और आपको क्या बताना है कि क्या EF PQR के पैरेलल है कि नहीं। कन्वर्स लगाएंगे इसमें बीपीटी का। तो हम इसके सॉल्व करने के लिए पहले क्या चेक करेंगे, रेशियोज। यदि रेशियोज आपस में इक्वल है तो बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी EF पैरेलल होगा QR के। तो हम रेशियोज को निकालते हैं। तो हमारे पास PE अपॉन EQ किसके इक्वल आएगा, 3.9 अपॉन 3। जब पॉइंट हटेगा तो नीचे 10 लगा तो ये हो गया 30, 10 यहाँ 13 तो यह है 13/10। क्लियर? अब दूसरी रेशियो भी चेक कर लेते हैं, PF अपॉन FR। यदि वो भी 13/10 है तो लाइंस क्या है, पैरेलल बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी। तो 3.6 अपॉन 2.4, पॉइंट हट गया, 12 3 ज़ा 36, 12 2 ज़ा 24। तो व्हाट वी गेट, 3/2। तो ये आपस में इक्वल नहीं आए, रेशियोज आपस में इक्वल नहीं आई। Therefore, by converse of BPT, EF is not parallel to QR. Clear? ऐसे इसके रिमेनिंग पार्ट्स करेंगे। यदि रेशियोज हमारी क्या आ जाती है, इक्वल आ जाती है तो लाइंस EF पैरेलल होगा QR के, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक है जी। लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें एक ये फिगर दे रखा है जिसमें LM बोल रखा है कि पैरेलल है CB के और LN जो पैरेलल है वो CD के। तो हमें प्रूफ क्या करना है कि AM अपॉन AB इज इक्वल टू AN अपॉन AD, ये हमें प्रूफ करना है। क्लियर? तो करते हैं इसको। सिंस LM पैरेलल है CB के, जब LM CB के पैरेलल है तो देयरफॉर AM अपॉन MB इज इक्वल टू AL अपॉन LC बाय BPT। क्योंकि ये लाइन इसके पैरेलल है तो ये रेशियो AM अपॉन MB किसके इक्वल होगा, AL अपॉन LC के। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। क्लियर? ऑल्सो LN पैरेलल है CD के। अब LN CD के पैरेलल है तो क्या होगा, AL अपॉन LC किसके इक्वल होगा, AN अपॉन ND के। तो हम लिखेंगे AN अपॉन ND किसके इक्वल है, AL अपॉन LC के। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। 1 और 2 से हमारे क्या है, राइट हैंड साइड दोनों इक्वल है तो लेफ्ट हैंड साइड भी क्या होंगी, इक्वल होंगी। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 व्हाट वी गेट, AM अपॉन MB इज इक्वल टू AN अपॉन ND। क्लियर? अब हमें प्रूफ क्या करना है, AM अपॉन AB, पर यहाँ पर MB है, AN अपॉन AD और यहाँ पर क्या है, AN अपॉन ND है, तो ये इक्वल नहीं हुआ। अब क्या करेंगे बेटा, AM तो AM हमें चाहिए, AN भी हमें चाहिए, पर हमें इसमें MB जो है हमारे पास ये पार्ट है, यदि MB में AM पार्ट ऐड हो जाए तो हमें क्या मिल जाएगा, AB। ऐसे ND में AN पार्ट ऐड हो जाए तो हमें क्या मिल जाएगा, AD। यही हमारा टारगेट है। तो इसके लिए क्या करेंगे, इनका रेसिप्रोकल करेंगे। क्या करेंगे, रेसिप्रोकल। तो जब रेसिप्रोकल करेंगे तो हमारे पास क्या है, MB अपॉन AM इज इक्वल टू ND अपॉन AN। तो हमने क्या किया, रेसिप्रोकल। इसमें ऐड करेंगे 1। तो ऐड जब हम 1 करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, MB अपॉन AM प्लस 1 ND अपॉन AN प्लस 1। दोनों तरफ हमने
1 को ऐड किया, एलसीएम लेते हैं, am व्हाट वी गेट mb प्लस am, यहाँ क्या मिला हमें an, तो nd प्लस am। अब देखो हमने रेसिप्रोकल क्यों किया था, क्योंकि हमें आंसर में हमें उसमें am चाहिए प्रूफ करने के और an भी चाहिए, तो am और an हमारे सेव रहे, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसका रेसिप्रोकल, क्योंकि डिनोमिनेटर जो है वो चेंज नहीं होता, जब डिनोमिनेटर होगा +1 ऐड करेंगे तो वो डिनोमिनेटर सेम ही रहेगा, इसलिए हमने इसको रेसिप्रोकल किया। अब mb प्लस am क्या हो जाएगा आपका, देखो जरा डायग्राम से, दिस इज mb, दिस इज द am, तो mb प्लस am मिलकर क्या बना दिए, ab। क्लियर, तो इसको लिखते हैं, इट इज इक्वल टू ab अपॉन am विच इज इक्वल टू nd प्लस an, nd प्लस an को देख लेते हैं, nd और an इन्होंने मिलकर क्या बना दिया, ad, तो इसको पुट करते हैं, तो ये हो गया हमारा ad अपॉन an, इम्प्लाइज, इसका फिर से रेसिप्रोकल करते हैं, तो am अपॉन ab इज इक्वल टू an अपॉन ad, हमें यही प्रूव करना था। Clear? I hope you understand the converse of basic proportionality theorem, and these questions we will continue the exercise in next video. Thanks for watching my video.